हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस 15 जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, कंटेस्टेंट के बीच एक आप कह सकते हैं अब रियल कंपटीशन शुरू हो चुका है। वीकेंड के वार पे सलमान खान ने जिस तरह से उमर रियाज को टारगेट किया, उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि मेकर्स भी फुल मूड में आ चुके हैं कि अब नहीं छोड़ना है, अब टीआरपी लानी है, जैसे मर्जी है। किसी को टारगेट करना पड़े ना करना पड़े कोई मतलब नहीं है, बस टीआरपी आनी चाहिए। हमें देखने को मिला कि सलमान खान वीकेंड के वार पे कुछ लोगों को ज़बरदस्त फटकार लगाते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को लगी चलिए बनता भी है, लेकिन उमर रियाज को फटकार लगी। यहाँ तक कि उमर रियाज को वायलेंट डॉक्टर भी कह दिया गया। और यही बात नहीं कि उमर को सबसे कम वोट्स आए थे। इसी पे आज बात करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। जैसे मैंने कहा कि उमर रियाज को टारगेट किया, करण को टारगेट किया, चलिए उनका तो बनता भी था, उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई है, लेकिन उमर रियाज को टारगेट किया, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि उमर रियाज काफ़ी अच्छा खेले हैं, सूझबूझ भी दिखाई है। टारगेट जो होने चाहिए थे शायद वो नहीं हुए। देखिए, शमिता ने ओवर रिएक्ट किया है पिछले हफ्ते काफ़ी जगह पे, उन्हें ज़बरदस्त टारगेट किया जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है क्या हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रतीक शायद अच्छी गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भी ओवर रिएक्ट काफ़ी जगह में करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टॉप 3 में तो हमें पता है। देखिए, टॉप 3 अगर कंटेस्टेंट कोई होंगे ना, तो उसमें से शमिता नहीं होगी। देखिए, मैं ये साफ कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि शमिता टॉप 3 में होगी। लेकिन फिर भी उन्हें, अब मुझे पता नहीं मेकर्स लाना चाहते हैं टॉप 3 में या कुछ टारगेट बना के रखा है या फिर क्या है वो पता नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना शमिता को शायद सही नहीं है ऑल द टाइम। टॉप 3 में कौन होंगे? देखिए, अभी जो नंबर 1 पे कहीं ना कहीं बने हुए हैं ना, वो इन 3 में से ही होंगे, या आप कह सकते हैं प्रतीक, करण और उमर। इन 3 कंटेस्टेंट में से ही टॉप 3 में रहने वाले हैं। और टॉप 1 में भी इन 3 में से अभी तक जो जिस तरह से गेम चल रही है उससे यही लग रहा है। घर के अंदर अगर हम और कंटेस्टेंट्स की बात करें, शमिता जैसे मैंने कहा टॉप 3 में उनका होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनकी गेम एक ही तरफ को जा रही है, वो सही नहीं है। देवलीना नहीं आई है, वो भी उतना अच्छे से किसी एक चीज़ पे ही टिक नहीं पा रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, गुस्से में वो ज़्यादा दिख रही है। देवलीना का भी सेम हाल है। अगर हम तेजस्वी की बात करें तो वो भी मात्रा रखती है टॉप में आने का, लेकिन अब उन्होंने गेम जो वो प्यार वाली उनके बीच में गेम चली ना, वो ऐसा लगता है कि शैडो में आ चुकी है करण के। तो वहाँ से उनके अभी टिकट कटता हुआ नज़र आ रहा है। उमर रियाज भी कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि शैडो में आ रहे हैं करण के, और वो उनकी जो उनकी खुद की गेम है वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से उन्होंने वो करण का जो आप कह सकते हैं शैडो में आना था, करण की शैडो में आना, वो उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। जब करण गलती करते हैं या फिर करण उमर के बारे में कुछ कहते हैं तो साफ साफ टारगेट किया जाता है करण को भी उमर के द्वारा, और ये पॉजिटिव बात डेफिनेटली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3 जो होंगे टॉप 3 में, अब तीनों की गेम इससे आगे चलेगी। जो गेम आगे आने वाली है, करण की आप कह लें, प्रतीक की आप कह लें और उमर की आप कह लें, जो आने वाले हफ्तों में गेम होगी ना, ये डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा। ब्रिलियंट गेम मैं कह सकता हूँ प्रतीक खेला है, ब्रिलियंट से भी ब्रिलियंट गेम वो खेल रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि इमोशनल मुझे कब होना है, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि कब मुझे किसका कब पॉइंट पकड़ना है। हालांकि थोड़ा ओवर भी उनका हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इनका उनका यही दिखने लगता है कि बस वो लड़ने के लिए आगे हैं, बस ढूंढ रहे हैं कि कौन मुझे पॉइंट बना जाए या फिर कैमरे में दिखा जाए। करण की बात करें, करण कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेट गो कर देते हैं, चलिए छोड़िए मैं क्यों ये करूँ। वहाँ से शायद अगर वो बचेंगे और उस पर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी ज़्यादा टॉप 1 की पोजीशन में आने के लिए दिखेंगे। उमर की बात करें, उमर बिल्कुल बढ़िया खेल रहे हैं, उन्हें प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो वीकेंड के वार पे उन्हें कहा जाता है उसके प्रेशर में उन्हें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वोट कमाई डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो ये अगर उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम्हें वोट कम आ रही है, तुम वायलेंट डॉक्टर हो, और कुछ भी टारगेट किया जा रहा है, अगर वो उसके दबाव में आते हैं और गेम को चेंज करने की कोशिश करते हैं,
जैसी उनकी पहली गेम थी कि कुछ नहीं कहना, ख़ास किसी से पंगे नहीं लेना, अगर वैसी गेम वो रखेंगे तो डेफ़िनेटली उनका भी टिकट कटेगा। लेकिन वो जिस तरह से अभी खेल रहे हैं उसी तरह से खेलेंगे तो वो भी टॉप 1 या आप कह सकते हैं विनर के हकदार भी हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई विनर का हकदार होगा। अब कौन होगा वो तो आने वाला समय, लेकिन इतना बिल्कुल साफ़ है कि वीकेंड के वॉर पे जिस तरह से उमर को टारगेट किया गया अननेसेसरी, वो सही नहीं था। आपको क्या है कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको लगा कि पिछले हफ्ते उमर रियाज़ ने कुछ ऐसी गलती की जो कि डांट सलमान खान ने लगाई। करण उमर डेफिनेटली ये दो चाहने वाले हैं, ये मेकर्स को भी पता है कि ये दोनों इतने चाहने वाले हैं कि पूछिए मत। लेकिन मेकर अभी से वो प्रेशर इन पर बना रहे हैं, प्रेशर कि आने वाले समय में जब भी ये छाए या फिर जब भी ये मुद्दे उठाएं तो ज़बरदस्त उठाएं। प्रतीक का ये है नेगेटिव पॉइंट सिर्फ प्रतीक का एक है कि प्रतीक इतना ज़्यादा खुल चुके हैं, उन्होंने अंदर से इतनी ज़्यादा भड़ास निकाल दिया है, अपनी इतनी टैक्टिक्स अपना लिया कि अब मुझे नहीं लगता उनके पास कुछ वो खास बचा होगा। लेकिन इन दोनों के पास अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। इनका लड़ाई हुई है लेकिन वो उतनी एक्सट्रीम तक नहीं गई है। इमोशंस भी इन्होंने दिखाए लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम तक नहीं गए हैं। फ्रेंडशिप इन दोनों की देखने को मिली है लेकिन वो भी अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं गई है। बिग बॉस वही सब निकालेंगे इन दोनों से, और बिग बॉस उसकी शुरुआत वीकेंड के वार से कर चुके हैं। चाहे वो टारगेट करना हो, वायलेंट डॉक्टर कहना हो, करण को कुछ बातें कहना हो, सलमान खान के द्वारा वो सारी बातें, इन बातों का फ़र्क अगले हफ्ते यानी कि मंडे से दिखना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।